फिर एक काम करते हैं, अधिकारियों को घर बैठा देते हैं, काम हम करेंगे। कमिश्नर साहब ने अपनी एक दूसरी कमेटी बनवा ली जिसमें कि कोई भी पार्षद नहीं लिया गया कि भी इन ऐसे अधिकारियों को कृपा करके गुड़गांव में ना भेजा जाए जो इस तरीके की राजनीति करते हैं। गुड़गांव नगर निगम की बैठक हो और उसमें हंगामा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज फिर गुड़गांव नगर निगम की बैठक हुई जॉन हॉल में, जहां सभी पार्षद मौजूद रहे गुड़गांव वार्ड्स के। उसके बाद वहां पे मौके पे मौजूद थे नगर निगम कमिश्नर, गुड़गांव की मेयर मधु आजाद भी, और उसके बाद जमकर हुआ हंगामा। किन किन मामलों पर हुआ हंगामा हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के दौरान। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे लेकर आ गए हैं आपके सामने गुड़गांव की नगर निगम की बैठक का हंगामा, जहां मामलों से ज्यादा डिस्कशन होता है हंगामों पर कि किस तरह से कौन कितनी जोर से चिल्लाएगा, ये ज्यादा उस पर ध्यान दिया जाता है। और इसी को लेके आज कमिश्नर बोल भी पड़े, वहां नगर निगम कमिश्नर, कि चिल्लाना कोई खूबी नहीं होती और शांत रहना कोई अवगुण नहीं होता। इस तरह की टिप्पणी देते हुए उन्होंने वहां के गुस्सैल पार्षदों को शांत भी करवाया और अपनी एक बात भी कही। वहीं अधिकारियों को भी मेयर ने यहाँ जमकर खींचा, अधिकारियों से भी जवाब मांगा कि यहाँ पार्षदों की छोड़िए, मेरी खुद की भी सबमिट की हुई फाइल्स अभी तक पेंडिंग पड़ी हैं और उनका भी कोई जवाब नहीं आया है। वहीं 50 करोड़ के घोटाले पे भी हंगामा हुआ, और हम आपको बता दें कि सबसे बड़ा हंगामा हुआ जब बजट को लेकर हुआ। बजट को लेकर यह हंगामा तब हुआ जब ये मीटिंग अभी शुरू ही हुई थी, उतने में बजट को लेकर हंगामा हो गया। जो पार्षदों का कहना था कि हमें इस बजट के बारे में कुछ नहीं पता था और प्री बजट नहीं होगा, ना ही इस पे डिस्कशन होगा, क्योंकि हमें इसके बारे में कम से कम एक सप्ताह पहले जानकारी देनी चाहिए थी। इसको लेकर वहां पर मेयर ने साफ कहा कि मीडिया बाहर चले जाइए, और उसके बाद यहां पर जो बजट को लेकर डिस्कशन होता था वो पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। और उसके अलावा अन्य मामलों पर यहां पर डिस्कशन हुई, जिसमें सबसे ज्यादा विवाद खींचा अपनी ओर रोशनी में लिया गया, वो था स्ट्रीट लाइट्स का मामला, जो हर वार्ड में 200 कम से कम लगने ही थे। उस पर भी विवाद हुआ, जहां अधिकारी और पार्षदों के बीच में जम के बहस देखने को मिली। जहां अधिकारियों का कहना था कि हम वार्ड में 300 से ज्यादा भी किसी वार्ड में लगा चुके हैं लाइट्स, वहीं पार्षदों का कहना था कि कौन सी वार्ड में लगाई गई है, हमें इस बात की जानकारी नहीं है। जहां पार्षदों ने सीधा झूठा ठहराते हुए अधिकारियों को कि अधिकारी झूठ बोल रहा है, किस विधायक के कहने से कब कौन सी लेटर्स हैं, किस पे साइन हुआ है, वहां पार्षदों ने सीधे सीधे अधिकारी से कहा कि आप हमें ये सारी रिपोर्ट सबमिट कीजिए। वहीं मेयर ने भी कहा कि ये मामला आज यहीं सुलझेगा, उसके बाद ही कोई मामला आगे जाएगा। यहाँ पर ये सारी कई ऐसे विवाद देखने को मिले और जम के हंगामा हुआ इस नगर निगम की बैठक में। आइए आपको दिखाते हैं कि वो तस्वीरें। वार्ड नंबर 4 का तोड़ करो, यहाँ पार्षद ने लिख के दे रखा है 49 और 9 सर और 2। अब 4 का है, वार्ड 4 में 50 लाइटों से ज्यादा कोई नहीं लगे, झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट ऊंचा बोल दे, ऊंचा बोल दे। वार्ड नंबर 4 की लिखत है आपके पास? दिखाओ, वार्ड नंबर 4 की दिखाओ। वार्ड नंबर 4 की कितनी लाइटें लगी हैं? झूठ बोल, एसपीओ साहब आप तो बैठ ही जाओ। 143 सर। आप तो फोन उठाते नहीं किसी का। दिखाओ 143 का, आप तो फोन उठाते ही नहीं। क्योंकि आप तो सीएम सिटी के आदमी हो, सीएम के गांव के हो, आप सीएम से कभी नहीं समझते अपना आपको। आज तक फोन उठाया, खुला खुला बोलने लगा। अधिकारी जवाब दो, खड़े हो उसका रिलेटिव जो भी है, एक्शन जवाब दो, उनको पार्षद वोट दे दो। आपको मैं मतलब कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। शर्मा जी, एक्शन साहब को नहीं कह रहा हूं। शर्मा जी, सारे फोन उठाते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे फोन उठाते हैं। मेरी आपसे क्या दुश्मनी है? शर्मा जी, आपका फोन ना उठाने की तो किसी की हिम्मत नहीं है, इससे चूक क्यों हो गई? नहीं, ये बात नहीं। क्या नाम है आपका? हैं? आशीष। तो आप तो इलेक्ट्रिकल के ही बंदे हो। एसडीओ है सर, ये एसडीओ। इनकी रिपोर्टिंग भी ठीक है। पूरा मुख्यमंत्री समझते हैं आपको। हाँ पता है, मुझे पता है। ठीक है। आपका इलेक्ट्रीशियन है वो ठेकेदार का ओमवीर, ठीक है, उसने मेरे पास रिकॉर्डिंग है, 50 लाइटों से ज्यादा नहीं लगी है वार्ड 4 में। कहां से 143 हो गई? सर हमारे पास दिखाओ मेरे को, दिखाओ। ऐसे वीरेंद्र जी, कौन सा टर्म सर जो
एक बात है, एक 50 की 500 करो। कोई काम नहीं हो रहा, सर आपने आदेश करे थे हर पार्षद के वार्ड में 2 स्लाइड दे दो। बिल्कुल। इतना भले कैसे हो गए? जो 386 लाइट लगा अभी 200 मिली नहीं है। आज ही मैंने साइन के साथ आगे बता दो जी, आगे बता दो। टोटल बताओ कितनी है? इसमें सर मैं थोड़ा करेक्ट करूंगा सर। इसमें मतलब इसकी दिसंबर वाली वो मैं बता देता हूं सर। इसमें सारी वार्ड नंबर 5 में सर 49 काउंसलर के कहने से लगी है सर, और 9 लगी है सर ऑनलाइन। बैठ जाइए। मैं ये पूछ रही हूँ, मैंने कहा था निगम से टेंडर करके मैं उसी बात पे निगम आ के रहा था। उससे 200 लाइटें उनको प्रोवाइड कराई जाए। बस मैं इसका पूछ रही हूँ, मैं कुछ नहीं पूछ रही आपसे। इसी का जवाब देंगे, हाँ, इसी का जवाब। बस इसका जवाब चाहिए चीफ मुझे। साहब, ये हम इसको अदर देन EESL, क्योंकि EESL का तो एक जो स्कोप ऑफ वर्क के अंदर तो मेंटेनेंस और प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ लाइट है। ठीक है सर। बाद में मान लीजिए कि 200 लाइटें और ऐड होती हैं तो 7000 लाइटें ऐड हो जाएंगी, तो उसकी मेंटेनेंस वो क्लेम कर लेगा। बिल्कुल ठीक बात। तो डिसीजन यहाँ का ये हुआ था, अपना भी बाद में शायद ये चर्चा हुआ कि इसको हम कारपोरेशन के फंड से कर दें, तो उसमें कहाँ लैप्स रह गया? मतलब सब पीछे ये हुआ था, जब इसका पहले कैंसिल कर देते हैं और उसके बाद वो करेंगे। आप अपनी मर्जी से करते रहते हो चीफ साहब। नहीं, हाउस का कुछ नहीं है, मेयर का कुछ कैंसिलेशन नहीं का है, भी जो हाउस बोलता में आया है। था। नहीं, इसमें सर हाउस यदि अब इसमें पास हो जाए सर, उसका अलग से एस्टिमेट किसका पास नहीं हुआ? पिछली बार दिवाली से पहले 2 दिवालियां जा चुकी हैं आपकी। नहीं, हाउस में पास हो 2 जाए। दिवालियां जा चुकी हैं। क्या तरीका लगा रखा है अपने अधिकारियों ने सबने? हैं? पिछली बार सुना नहीं था क्या कि मैंने क्या बोला था यहाँ पे? क्यों नहीं होता? बताइए आप मुझे। आप बताएंगे। हंसने से काम नहीं चलेगा। पीछे हाउस की मीटिंग में मेयर साहब का ठीक है, ये क्लियर हुआ था कि उसको पेमेंट कर दी जाए नई लाइटों की 200 लाइटों की 7000 की। क्या हुआ उसमें? पेमेंट क्यों नहीं दी? तभी तो आएगी लाइट। समझ से बड़े घुमा रहे हैं बातों को। उसको 10 करोड़ की पेमेंट कर दी थी उसको। नहीं, सवाल चीफ साहब, ये सवाल हंसने पेमेंट का से कुछ नहीं नहीं है। होगा। ये हंसने से कुछ नहीं होगा यहाँ पे। हम कैसे परेशान हैं इस चीज के लिए? सवाल पेमेंट का नहीं है चीफ साहब। मतलब मैं तो ये पूछ रही हूँ, जब मैंने बोल दिया था तो क्यों नहीं हुआ अभी तक? ये बताइए आप मुझे। उसका जवाब चाहिए मुझे। इसका सर डिसीजन हाउस ले ले सर, एस्टिमेट दो करके उसका करा देते हैं सर। अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं है, पिछली बार कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कुछ नहीं है उसकी। उसको वो करके करवा देंगे सर। करवा देंगे, हर चीज करवा देंगे। हाउस में कह देते हो, आगे जाकर कोई काम ही नहीं होता तुम्हारा। हेलो, एक मिनट में थोड़ा सा ऐसा है, 2 दिन चलाओ। एक काम करो भाई, अफसरों से नहीं खरीदी जा रही ना लाइट। आप 5 पार्षदों की एक कमेटी बना दो, जिनको टाइम बाउंड कर दो कि 4 दिन के अंदर आपको ये लाइट खरीदनी है, कंपनी खरीदनी है, टेंडर लेना है, जो कुछ करना है ना, 5 पार्षदों की कमेटी बना दो। ठीक है, फिर आप पास करो। अफसर नहीं खरीद सकते, हम खरीदते हैं। ठीक है। मैं उसमें शामिल नहीं हूँ, और पार्षद ले लेना। ये सोचो नहीं, बिल्कुल कोई आपने बिल्कुल सही कहा भैया। 5 पार्षदों का बना के बिल्कुल कोई समस्या आ रही है तो हम जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। कमेटी बनाओ, जो परचेज कमेटी होगी, और 7000 लाइट बिल्कुल 7000 लाइट खरीदें, और 200 लाइट हर वार्ड के पार्षद को दे दी जाए। बिल्कुल ठीक है। ये कल ही कमिश्नर साहब ने कल ही कमेटी बना के मैं आपको पार्षदों की कमेटी हाँ। आप मुझे भेज देना। मैं कल ही बना के भेज देती हूँ आपको। चलो आज ही अभी प्रोसीडिंग्स में लिख दो जी। मैं कर देता हूँ। कुलदीप जी, इस बात का मैं जवाब देता हूँ। इस बात का मैं जवाब देता हूँ। 3 साल में बुरा मत मानना। मुझे पता है कमेटी नहीं बन सकती पार्षदों की, मुझे पता है नहीं बन सकती। नहीं दे रहा हूँ मैं तो, ताकि उनको महसूस हो कि जा सके। प्लीज इसके ऊपर जो फैसला होना है वो मेयर साहब और कमिश्नर साहब पे छोड़ दिया जाए और इस बात को सुना जाए उनसे। फिर एक काम करते हैं भाई साहब, अधिकारियों को घर बैठा देते हैं
अधिकारियों को घर कह देते हैं आप अपना आराम करिए, हम अपना काम कर लेंगे। अब इस बात का जवाब देंगे उस समय जब पीछे कई हाउस की मीटिंग पीछे की बात आई है, वर्क ऑर्डर जारी करने की बात थी, 7,000 लाइट की पेमेंट देने की बात क्यों नहीं थी और कोई रिस्पॉन्सिबल होता है। बैठ जाओ वीरेंद्र जी, जवाब देते हैं, जवाब देते हैं। नहीं तो हम बिल्कुल इससे ज्यादा शर्म की बात। और सबसे बड़ी बात नगर निगम के लिए कि 4 साल से नगर निगम में लाइट नहीं लगी। ये हमारे निर्माण का मुद्दा नहीं था, तो बैठके में कैसे 4 साल तक नगर में एक लाइट नहीं लगी। इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या होगी? क्या लाइट लगी मुझे तो नहीं समझ में आता कितने पैसे बता दीजिए। हाँ, मैं बताता हूँ। जो पीछे हाउस में जो मुझे याद है, अगर कहीं चूक हो तो बेशक करेक्ट कर देना भाई। जो बात हुई थी कि सभी पार्षदों को 200 लाइटें दी जाएं और दिवाली से पहले मैं क्या दे देंगे, मेरा ये कहना था। और उसके अंदर ये था, जब चीफ इंजीनियर से बात की गई, चीफ साहब ये ठीक था उस वक़्त कि 7,000 लाइटों के लिए हम EESL को कहेंगे, यही थी ना बात। जब इनका स्कोप ऑफ वर्क डिस्कस किया गया, स्कोप ऑफ वर्क में 54,000 का इनको दिया गया था, तो इन्होंने 72,000 ये लगा चुके थे। EESL जो है उसके स्कोप ऑफ वर्क में कई चीज़ें हैं। एक तो उनको IDC करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के कुछ काम थे वो थे, एक CCMS पैनल लगाने थे और एक लाइट्स देनी थी। लाइट्स देने में वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं। ये मुद्दा मतलब अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और ऑफिशियल का ना लेके इसको हमें एज ए हाउस इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉरपोरेशन बोल रहा हूँ। मैं जब यहाँ बैठता हूँ आप लोगों के साथ तो मैं इसके 2 अंग नहीं मानता। तो उसमें ये आया कि उनकी 25 करोड़ रुपए का पेमेंट के लिए हमारे पास बिल आए हुए थे, 25 या 24। इतनी हैवी पेमेंट देखते हुए हम किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो काम करेगा। कुछ उसकी वेरिफिकेशन करवा के हमने उनको 10 करोड़ रुपए की पेमेंट कर दी। जो अनफॉर्चुनेट पार्ट इस सारे प्रोजेक्ट में रहा, 72,000 लाइटें तो वो कहता है मैंने लगा दी, इनवाइस भी दे दिए। CCMS पैनल लगाए नहीं, जो 1498 या 1398 का फिगर है उसमें उसने 700 लगाए। मैं ये कह रहा हूँ कि एग्जीक्यूशन के पार्ट पे जो दिखते हैं, अगर वो CCMS पैनल ना लगा के केवल लाइटें लगा देता है तो वो उसके लिए बड़ा फायदे का काम है। और फिर IDC में सारी टेक्निकल बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं इसमें गहराई में गया हूँ। एक उसका IDC का काम था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उसकी मैपिंग होती है जी ट्रांसफार्मर के साथ, उसमें उसका 0 काम था। ये 3 कामों की वजह से हमने उसकी 15 करोड़ रुपए की पेमेंट या 12 करोड़ रुपए की पेमेंट विद हेल्ड कर दी। EESL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का PSU है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर के, उनके सारे स्टेट्स के पास पेंडिंग थी पेडेंसी जो पेमेंट्स की रहती है, तो हरियाणा स्टेट की भी थी। और हरियाणा स्टेट की जो पेमेंट थी वो केवल गुरुग्राम से संबंधित थी। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान भी कई सवाल पूछे गए गुड़गांव की मेयर से, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया गया कि मैं तो खुद लाचार हूं, क्योंकि बेबस हूं, क्योंकि मुझसे भी कई सवालों के और कई डिसीजंस के फैसले लेने से पहले ना पूछा जाता है, ना मुझे शामिल किया जाता है। वहीं इनसे पूछा गया कि क्या अधिकारियां आपके साथ जानबूझकर ऐसा करती हैं, क्या आपके साथ राव इंद्रजीत का आपको समर्थन मिला है शायद इस वजह से। उस पर उन्होंने साफ टिप्पणी दी कि इसमें किसी भी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, इसमें पार्टी का क्या लेना देना है। अगर अधिकारी इस तरह से करता है तो ये अधिकारी की कमी है, क्योंकि इसमें पार्टी का कोई रोल नहीं है, ये अधिकारी की कमी है। और पार्टी, मैं कहती हूं कि अधिकारी को, ऐसे अधिकारियों को गुड़गांव में ना भेजा जाए या फिर उन्हें यहां से हटाया जाए, इस तरह की मांग की। अपने आप में ये बड़ा सवाल है कि गुड़गांव मेयर खुद कह रही है कि उन्हें कई कामों में शामिल नहीं किया जाता या फिर अनदेखा कर दिया जाता है। ये सोचने वाली बात है कि गुड़गांव मेयर को किस तरह से कोई अनदेखा कर सकता है। वहीं हम आपको बता दें कि कई सवाल इनसे पूछे गए, जिनके जवाब देती हुई ये यहाँ नजर आई हैं। आइए आपको दिखाते हैं।
ये जो आज हम प्री बजट की मीटिंग रख रहे थे, इसमें तो सिर्फ डिस्कस करना था, ये पास नहीं होना था। सिर्फ डिस्कस करने के लिए ही ये रखा गया था और पार्षदों का एक मत था कि वो आज नहीं करना, तो इसलिए हमने कहा कि चलो आगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कुछ मुद्दे रहे आज? 50 करोड़ के घोटाले का CND वेस्ट मामला भी उठा और भी अन्य कई मामले उठे। हाँ, CND वेस्ट के ऊपर एक पहले हमने हाउस में एक पास करी थी कमेटी, तो उसको रद्द करके कमिश्नर साहब ने अपनी एक दूसरी कमेटी बनवा ली, जिसमें कि कोई भी पार्षद नहीं लिया गया, ना किसी से बात करी, ना मेरे को बताया कि किसको लिया है किसको नहीं लिया इन्होंने, ना मेरे से कोई डिस्कस करा इन्होंने। और मैंने इनसे कई बार रिपोर्ट मांगी कमिश्नर साहब से, क्योंकि ये मेरा दायित्व है अपने शहर के प्रति, क्योंकि मैं इस शहर की निवासी भी हूँ और मेयर भी हूँ। मेयर होने के नाते सबसे पहला फ़र्ज़ बनता है कि कोई भी इंक्वायरी होती है, कुछ भी होता है, कोई भी काम होता है, तो मेरा मांगने का हक है। तो मैंने कमिश्नर साहब को इस चीज़ का कई बार रिप्लाई मांगा कि भी आपने भेजा क्यों नहीं, तो उन्होंने कुछ एक्सक्यूज़ दे दिए, तो उसकी वजह से वो गलत है, क्योंकि मेरा सबसे पहला दायित्व बनता है कि मेयर को रिपोर्ट करना, जो नहीं होता। वजह क्या मानते हैं आप इसकी? और 50 करोड़ की पेमेंट भी कर दी गई। वही मैं कह रही हूँ कि जब हमसे डिस्कस ही नहीं करा, जब हाउस में डिस्कस नहीं करा, मेरे से डिस्कस नहीं करा, मेयर टीम से डिस्कस नहीं करा, तो ये कमिश्नर साहब ने अपना ही वो करके ये आगे भेज दिया कि ऊपर से गाइडलाइन है कि वो सीधा डायरेक्ट चंडीगढ़ से बात करें। इसको लेकर आपने क्या FIR की मांग की है या क्या? हाँ, बिल्कुल करिए, पूरे हाउस ने FIR की मांग की है और ये FIR होनी चाहिए। जिन्होंने पेमेंट की है, ये तो सभी के खिलाफ होगी जी, क्योंकि अगर गलत पेमेंट हुई है ये, तो उस अधिकारी के खिलाफ भी होनी चाहिए, और जो कंपनी है जिसने 50 करोड़ का घपला करा है उसके ऊपर भी होनी चाहिए। आपकी और मेयर साहब की भी आपकी और निगम कमिश्नर साहब की बहस हुई थी कि आपकी भी फाइलों का कोई जवाब नहीं दिया जाता है। क्या कुछ फाइलें थी आपकी जिनका जवाब? हाँ, मैंने कमिश्नर साहब से शिकायत की थी, तो उन्होंने पिछले वीक एक बार मेरे से मीटिंग ली थी, तो उसमें उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि आज के बाद कोई ऐसी गलती नहीं होगी। तो मैंने उनका पिछले जो वीक हुए, तो अब तक जो हुआ है तो वो काम फॉलो कर। सदन की बैठकों में जो भी डिस्कस होता है वो चंडीगढ़ जाता है, ऐसा कहा जाता है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, क्योंकि हाउस जो बैठा है उसकी पूरी पावर है, जिसमें हमारे कमिश्नर साहब बैठे हैं, एडिशनल कमिश्नर बैठे हैं, तो सबके अपनी अपनी पावर डिक्लेयर की हुई है चंडीगढ़ ने। तो जो यहाँ के तहत जो काम है, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ के यही काम हो, वो आगे ना जाएं। और इसीलिए हमारे पीछे जो मंत्री, हमारे केंद्रीय मंत्री सांसद राव इंद्रजीत जी रहे हैं, उन्होंने ये जो GMD बनवाया था वो इसी पर्पज़ से बनवाया था कि सारा जो अधिकारी है जो आज चंडीगढ़ बैठे होता है वो हमारे शहर में बैठ के ही काम करें, क्योंकि ये फाइलें हमारी चंडीगढ़ में जाके 6-6 महीने, साल 2-2 साल रुक जाती हैं, जो कि कई मुद्दे अभी पीछे भी आपने सुने होंगे कि ये गलत है। तो जो चीज़ हमारी पीछे जो हुई थी वो काम नहीं हुआ बिल्कुल भी GMD में, और हमें वही निभाना पड़ रहा है, वही हमें सहना पड़ रहा है कि हम वेट करते रहते हैं चंडीगढ़ की कब वो फाइल हमारी आए पास होके और हम कब पब्लिक का काम करा सकें। मेयर जी, आप भाजपा की पार्षद? बिल्कुल जी, ये तो आप अधिकारियों से और अब हमारे कमिश्नर साहब से पूछें, आप वही जवाब। नहीं, मैं तो ये शिकायत ही कर सकती हूँ ना, मैं तो उनसे जवाब मांग सकती हूँ इस चीज़ का, मगर वो मुझे जवाब नहीं देते। तो इसमें तो या आप सारी मीडिया मिलके आप उनसे पूछिए भाई क्या रीज़न है जो मेयर को आप किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करते अपने साथ। कितने एजेंडे रखे गए थे और क्या कुछ एजेंडे पर चर्चा हुई? अभी आपने बीच में से ही बुला लिया, अभी कुछ ही एजेंडे हुए हैं, क्योंकि हमने पीछे से भी पार्षद ले रहे हैं 35 से और 1 नंबर से, तो अभी 4-5 पार्षद ही हुए हैं जिनके जो मुद्दे हुए हैं उस पर काफ़ी बहस भी हुई है, जिसमें लाइट के भी हैं, शीवर के भी हैं, पानी के भी हैं, तो पूरे शहर से रिलेटेड हैं। मेयर जी, ऐसा नहीं है आप राव इंद्रजीत की समर्थक मेयर हैं इसलिए अधिकारी आपकी बात नहीं मानते? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है जी। राव इंद्रजीत जी पूरे भारतीय जनता पार्टी से में मिल चुके हैं कि भी ये ऐसे अधिकारियों को कृपा करके गुड़गांव में ना भेजा जाए जो इस तरीके की राजनीति करते हैं। पहले भी मैंने हाउस की मीटिंग में ये पास किया था कि हर पार्षद के वार्ड में 200 लाइटें दी जाएं।
मगर वो आज तक भी बात नहीं हुई और ईएसएल के ऊपर डालते रहते हैं। ईएसएल कंपनी को लाके हमारे ऊपर जो थोपा गया है वो सबसे ज़्यादा गलत हुआ है, क्योंकि हमारा शहर जिस चीज़ की वो बात है, हर गली के लिए शहर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार हमारी बेटियों के प्रति, हमारी बहुओं के प्रति इतनी सशक्त है, तो इस तरीके से ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भी अधिकारी इसमें घोलमेल कर रहे हैं, कृपा करके हमारी सरकार, हमारे सीएम खट्टर जी और सांसद जी, ऐसे अधिकारी को यहाँ से हटाया जाए। जी सदन की बैठक होती है, मेयर टीम आप हो गए, पार्षद हो गए, लगाते हैं कि अधिकारी काम नहीं करते। अब बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते? आखिर बैठक में ये मुद्दे क्यों उठते हैं बीच और जनता के बीच में, या और अन्य क्यों नहीं उठाते इन मुद्दों को? बैठक में ऐसा क्या है? देखो जी, हमारा हाउस जो है सबसे बड़ी पावर है। जब इस पावर में ही काम नहीं कर पा रही है तो एक कॉन्फ्रेंस करके क्या काम ले लेंगे? ऐसे जो अधिकारी हमारे आ रहे हैं, कृपा करके बस मेरी तो यही अपना वो है अनुरोध अपने सीएम साहब से, अपने सांसद राघवेंद्र जी से, कि कृपा करके ऐसे अधिकारियों को यहाँ ना भेजें जो काम करने में नहीं है और जो सिर्फ राजनीति करने में। लास्ट है, हर बार जो भी कंपनियां होती हैं उन पर आरोप लगते हैं, चाहे इको ग्रीन कंपनी हो, चाहे ईएसएल हो, इससे पहले 1-2 कंपनियां और थी। इन कंपनियों पर आरोप क्यों लगते हैं? किसके तहत इनको टेंडर दिए जाते हैं? इस पर साजिश किसकी होती है? कहाँ से ये चलती है? थोड़ा सा ये और बता दें। देखो जी, ये जो इको ग्रीन कंपनी आई थी हमारी, ये हमारे टर्नओवर से बनने से पहले ही 1 महीने पहले ही यहाँ लागू हो चुका था, टेंडर हो चुका था, जो कि 20 साल का टेंडर उनको दिया गया है। तो ये इसके बारे में तो मैं आपको क्या कहूँ कि आपको बता दिया है। और आईएलएफ जो है, ये भी कंपनी पीछे आई थी, ये इन्होंने टेंडर भरा था जो कि पास हो गया था, और उन्होंने पीछे काम जो करे हैं ये आप सबके सामने ही है, जिसके ऊपर आज इतनी बड़ी बहस हो रही है। तो आपने देखा कि क्या हाल रहा गुड़गांव के नगर निगम की इस बैठक का, इस संसद का। यहाँ पर काफी गर्मी नजर आई और काफी ज्यादा लोग भी गुस्से में नजर आए पार्षद, और कई ऐसी मांगे थी जिसे लेकर यहाँ पर सवाल उठाए गए। अब देखना यह है कि इस मीटिंग के बाद अब क्या नया निकल कर आता है गुड़गांव की अगली मीटिंग में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज। धन्यवाद।